नोट्स भी प्रोवाइड करवा दो। वो नोट्स हैं उसके आपको खुद तैयार करने हैं। पॉइंट हमने सारे बता दिए हैं, वो पॉइंट आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, इतने पॉइंट एक्सप्लेन करना हमने बता दिया है, वो सुनकर वो लिखना ही तो है आपको। अब वो चीज लिख कर सुनकर और उसमें नोट कर दो, वो नोट्स तैयार हो गए आपके। क्लियर हुआ ना सभी के? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। प्राथमिक समूह कौन से होते हैं? प्राथमिक समूह जो है उसका सबसे पहले प्रयोग चार्ल्स कुले ने किया था। चार्ल्स कुले ने एक पुस्तक लिखी थी, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 1909 में। हाँ 1909 में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ सामाजिक संगठन। जो 1909 में पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उन्होंने क्या किया था, उसी 3 भागों में बांटा। हाँ जी, उस समाज। प्रवीण वो बेटा आप अपना ऑडियो ऑफ रखें, प्रवीण कुमार के नाम से जो बच्चा है ऑडियो ऑफ रखें अपना। हाँ ऑडियो ऑफ रखें। सामने तो चाहे सारे बच्चे आए रहे हैं लेकिन वीडियो ऑन रखना है, ठीक है? हाँ जो जो बच्चे नहाए हुए हैं उन सभी को सामने कर लो, चाहे कोई बात नहीं है ना? तो अब देखिएगा, इसमें हम कर रहे हैं प्राथमिक समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्राथमिक समूह देखो नाम से ही स्पष्ट है, जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले किस समूह का सदस्य बनता है, वही समूह प्राथमिक समूह कहलाता है। इसीलिए इसको प्राइमरी ग्रुप बोला गया है। भी बच्चे के जीवन में सबसे पहले कौन सा समूह आया, तो सबसे पहले कौन सा समूह आएगा? सबसे पहले बच्चे के जीवन में परिवार आएगा। परिवार में बच्चा पैदा होगा परिवार में ना, तो परिवार आया। परिवार के बाद कौन आएंगे? परिवार के सदस्य। उसके पश्चात या तो पड़ोसी आएंगे या फिर दोस्त आएंगे, है ना? पड़ोसी आएंगे और उसके बाद दोस्त बनेंगे। तो प्राथमिक समूह कौन सा है? प्राथमिक समूह जो है वो परिवार हो गया, पड़ोसी हो गए, दोस्त हो गया। इसका मतलब वो समूह प्राथमिक कहलाता है जिसमें आमने सामने के संबंध होते हैं। आमने सामने का मतलब हुआ जिनको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, जिनको हम देखते हैं डेली। और 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ बेटा, आप बेटा कितनी देर तक हो कॉलेज में? अभी 10-1 मिनट ये क्लास चल रही है ऑनलाइन, इसके बाद दे दो। तब तक आप कॉलेज का एंजॉय करो, वहाँ कोरोना टेस्ट भी करवा लियो, फ्री में हो रहा है, और करवा लियो एक बार, है ना? थोड़ी देर रुको, 10-15 मिनट, ठीक है? ये क्लास चल रही है बीच में, वरना क्लास डिस्टर्ब होगी बच्चों की, है ना? ऑनलाइन क्लास थोड़ी देर। क्या नाम है आपका? अंशुल बेटा, थोड़ी देर वेट करो, है ना? सर्टिफिकेट देंगे। हाँ बिल्कुल, यहीं आ जाना, यहाँ से फिर आप वहाँ चलेंगे, समान सर्टिफिकेट देंगे आपको, है? ठीक है। तो देखिएगा, और ये बीच में थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट आई थी, कोई बात नहीं। तो हाँ कोरोना चेकअप चल रहा है। जो बच्चे, चलो आपका तो हो चुका होगा, ये डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर भी आ गया है, जिनका नहीं हुआ है तो वो वहाँ जाकर करवाएं चेक हॉस्पिटल में। और यहाँ कॉलेज वालों ने बुला रखा है, तो जिनका नहीं हुआ है उनका हो रहा होगा, क्योंकि बिना चेकअप के जब 7 दिन कॉलेज लगेंगे तो आपको एंट्री नहीं होगी कॉलेज में। वो बाद की बात है, पहले हम ये कर रहे हैं। तो प्राथमिक समूह वो समूह होगा जिसमें देखो परिवार के सदस्य है। तो परिवार के सदस्यों को हम डेली मिलते हैं कि नहीं मिलते? कहीं बाहर नहीं गए हुए तो हम रोजाना आपसे मिलते हैं ना? और दूसरा, हम जानते भी है ना सभी सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को हम जानते भी हैं। और तीसरी बात ये, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ हमें घनिष्ठता से हम संबंधित हैं। घनिष्ठता से संबंधित होने का मतलब हो गया, हम उनको, उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और वो हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब घनिष्ठ संबंध होते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि परिवार के जो सदस्य है ना, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं ना, जैसे कई बार परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, जैसे किडनी खराब होगी मान लो, तो परिवार के दूसरे सदस्य उसको किडनी दे देते हैं। और यदि वैसे किसी औरों के पास हम चले जाएं, कि अनजान व्यक्ति के पास भी, मेरी किडनी खराब हो रही है, तेरी ये किडनी दे देगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं देगा ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? भी घनिष्ठता वाले संबंध है और व्यक्ति कुछ भी कर सकता है एक दूसरे के लिए। और इसमें ये होगा, शारीरिक समीपता होगी। शारीरिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? फिजिकल। हाँ फिजिकल। फिजिकल का मतलब ये हुआ भी हम साथ ही उठते बैठते हैं, साथ ही हम खाना खाते हैं, साथ में बैठकर बातें भी करते हैं, साथ में ही सोते हैं, साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और थोड़ी देर बाद वापस भी वैसे ही हो जाते हैं। यही बात होती है ना? तो वो यस समूह सर। प्राथमिक समूह। तो ये परिवार की विशेषताएं होगी। अब हम प्राथमिक समूह कैसे किसे कहेंगे? कि प्राथमिक समूह वो समूह होता है जिसके सदस्य परस्पर एक दूसरे को जानते हैं,
संबंध घनिष्ठ होते हैं आपस में, शारीरिक रूप से वो समित होते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मतलब परिवार का यदि एक सदस्य कोई चला भी जाए या किसी की डेथ हो जाए तो उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? नो सर। मान लीजिए एक पेरेंट्स है, उसके 4 संतान है, 4 बेटे हैं और उनमें से किसी एक की डेथ हो गई तो वो तीनों उसकी कमी पूर्ति नहीं कर सकते, उसका स्थान नहीं ले सकते। तो प्राथमिक सदस्य के समूह की ये विशेषताएं है भी, उनके प्रत्येक सदस्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे द्वितीयक समूह में तो स्थान ले सकता है कोई भी। आप कॉलेज में हो, आपने यदि एडमिशन ले लिया, सीट छोड़ दी, तो आपकी जगह दूसरा आ जाएगा, बच्चा दूसरा एडमिशन ले लेगा। कोई मान लीजिए टीचर है यहाँ पर, उसकी ट्रांसफर हो गई तो उसकी जगह दूसरा टीचर आ जाएगा। तो द्वितीयक समूह है, उसमें कोई भी उसका स्थान है वो चेंजेबल है, उसकी जगह कोई दूसरा स्थान है ले सकता है। जैसे चिक्का के बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर पहले हम थे, हमारा ट्रांसफर हो गया, तो अब यहाँ पर दूसरे टीचर आ जाएंगे, जगह बदल लेंगे वो। फिर हम जींद गए तो जींद से ट्रांसफर हो गई तो जींद दूसरे टीचर आ गए। आदमपुर के टीचर थे, वो जींद चले गए, उनकी जगह हम आ गए। तो इसका मतलब द्वितीयक समूह है ना, उसमें पद है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन प्राथमिक समूह में परिवर्तन नहीं होता। प्राथमिक समूह में घनिष्ठ संबंध होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने के संबंध होते हैं और जानते भी हैं। तो प्राथमिक समूह समझ में आया क्या आपके? यस सर। यस सर। अच्छा, प्राथमिक समूह के 1-2 एग्जाम्पल बताना, कौन से होते हैं? परिवार, दोस्त, पड़ोसी। हाँ, मतलब अपने जो भी क्रियाक्रम है, जो भी कारनामे हैं, उनको यदि कोई जानता है तो वो हमारा प्राथमिक समूह है। अपने कारनामे अच्छे या बुरे उनको कौन कौन जानता है? पड़ोसी सारे जानते हैं ना? फ्रेंड्स सर। हाँ, और कोई जाने न जाने, पड़ोसी जरूर जानते हैं, तो वो प्राथमिक समूह है। अब पड़ोसी कुछ भी कहे भी ना, भी तू मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो उसको कह देना मैं भी जानता हूँ, तो प्राथमिक समूह का सदस्य है, जानता है। और दूसरे दोस्त है, वो भी सभी जानते हैं ना अपने बारे में, हम उनके बारे में जानते हैं, तो प्राथमिक समूह है। परिवार के सदस्य तो वो भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक समूह हो जाएगा। खेल समूह हो गया, वो प्राथमिक समूह हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपकी क्लास है, तो वो क्लास प्राथमिक समूह में है, द्वितीयक समूह में है? द्वितीयक सर। क्लास द्वितीयक समूह में है। कोमल आप बताएं, द्वितीयक समूह में कैसे है क्लास है? थे जानो कोनी जीवन ना मैं जानू। हाँ जी, कोमल क्या कह रहे हो? ठीक ठीक कह रहे हैं, द्वितीयक समूह है, क्योंकि हम आपको नहीं जानते और आप हमें नहीं जानते। जानते हमारी, हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं, वो केवल औपचारिक रूप से जानते हैं, कानूनी रूप से जानते हैं। जितना जानना चाहिए, जितना जरूरी है हमें, केवल उतना ही जानते हैं। मतलब घनिष्ठ संबंध नहीं है, इसका मतलब ये द्वितीयक संबंध होगा। लेकिन आपकी क्लास में किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, तो फिर वो क्या होगा? आपका प्राथमिक संबंध होगा या द्वितीयक संबंध होगा? प्राथमिक सर। प्राथमिक सर। क्या होगा वो? प्राथमिक संबंध। हाँ, फिर वो वहां प्राथमिक संबंध होगा। तो अब आप एक बात बताएं, द्वितीय प्राथमिक समूह, इसकी विशेषताएं क्या क्या होगी? प्राथमिक समूह की नंबर 1 तो हो गया, आमने सामने के संबंध हो गए ना। नंबर 2 क्या हो गया? घनिष्ठ संबंध हो गए, संबंधों की घनिष्ठता होगी, एक दूसरे को जानते हैं। नंबर 3 व्यक्तिगत संबंध हो गए। व्यक्तिगत संबंध का मतलब क्या होता है? पर्सनल रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मी कि सर। हम सर प्राथमिक समूह है जो उसमें मेन रक्त संबंधी होते हैं क्या? प्राथमिक समूह में रक्त संबंधी नहीं होते। पड़ोसी अपने रक्त संबंधी थोड़ी है ना। प्राथमिक समूह है ना बेटा, इसका आधार है रक्त संबंध नहीं होगा। समूह का आधार ये होगा भी हम उससे कितने क्लोजली रिलेटेड है। यदि हम उससे क्लोजली रिलेटेड हैं तो वो प्राथमिक समूह है, और क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो वो द्वितीयक समूह है। जैसे आप दोनों, 2 बच्चे हमें दिखाई दे रहे हो, प्रवीण कुमार के आईडी के नाम से, हो सकता है आप दोनों की, मुझे लग रहा है फ्रेंडशिप है, तभी तो आपने एक ही लीड दोनों ने अलग अलग कामों में लगा रखी यस सर। है ना। तो इसका मतलब आपका ये समूह है, ये प्राथमिक समूह है। लेकिन आपके ब्लड रिलेशन शायद ना हो, आप रियल सिस्टर ना हो। ब्लड रिलेशन है क्या आप दोनों के? नो सर, ये अलग गांव के सर, मैं अलग गांव की। तो समूह तो आपका प्राथमिक हो गया ना, यस सर। प्राथमिक समूह हो गया आपका, तो आपके ब्लड रिलेशन नहीं है। तो ब्लड रिलेशन का होना इसमें जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आपका बढ़िया था काफी। एक इसमें हम ये लिखेंगे, प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। छोटे आकार का मतलब क्या होगा? कम मतलब जने होते हैं। हाँ इसके जी। सदस्यों की संख्या कम होती है,
और समाजशास्त्रियों ने जो बताया अलग अलग, उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है भी इनकी सदस्य संख्या 2 से लेकर 50-60 तक हो सकती है। भी कम से कम सदस्य दो के बगैर तो समूह बनेगा ही नहीं। एक परिवार में 2 सदस्य भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कैसे कैसे? सिर्फ और सिर्फ 2 ही जने हो। हाँ, 2 सदस्य कैसे हो सकते हैं? जैसे सर सिर्फ और सिर्फ भाई बहन हो। हाँ, वेरी गुड, भाई बहन हो सकते हैं। 2 परिवार में 2 ही सदस्य हो और कोई हो ही ना हो, है ना? ये भी हो सकता है पति पत्नी हो, न्यू मैरिड है और उनकी अभी शादी हुई है। ये भी हो सकता है माँ बेटे 2 ही हैं। ये भी हो सकता है बाप बेटे 2 भी हैं, 2 ही हैं। लेकिन अकेला होगा तो वो समूह नहीं कहलाएगा। ठीक है? यस सर। समूह के अंदर कम से कम समूह का इसका आकार छोटा होता है और एक इसकी विशेषता ये होती है, सामान्य उद्देश्य पर आधारित होता है। ये सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या होता है? एक होता है विशेष उद्देश्य और एक होता है सामान्य उद्देश्य। विशेष उद्देश्य वो होता है जो केवल विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है। जैसे आपका महाविद्यालय आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, एक विशेष आवश्यकता है, तो वो क्या हो गया? विशेष उद्देश्य पर आधारित हो गया। इसी तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो विशेष उद्देश्य हो गया, चिकित्सीय सुविधा के लिए हम जा रहे हैं वहां पर। तो लेकिन जब परिवार है, परिवार में कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। परिवार में देखो अपना पालन पोषण भी हो रहा है, अपनी छंगाई भी हो रही है, ठीक ना चले तो, है ना? अपना केयरिंग भी हो रही है, प्रेम भी अपने से किया जा रहा है परिवार में। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिवार अपने को पूरा सहयोग कर रहा है। परिवार अपने को एजुकेशन भी दे रहा है। परिवार अपना फिजिकली रूप से भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है और सारे काम अपने परिवार कर रहा है। तो परिवार का कोई एक विशेष उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका सामान्य उद्देश्य। सामान्य का मतलब समझते हो क्या आप? जनरल। हाँ, ट्रांसलेटर बहुत अच्छे हो। जैसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज कहते हैं, तो जनरल नॉलेज का मतलब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी? इसमें इतिहास भी आ जाएगा, इसमें नागरिक शास्त्र आ जाएगा, इसमें भूगोल आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, मतलब ये सारे, और जीके से रिलेटेड प्रश्न है वो सारे आ जाएंगे, पॉलिटिकल से रिलेटेड आ जाएंगे, सारी चीजें इसमें आ गई ना। लेकिन यदि हम एक बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें केवल पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। वो क्या हो गया? विशेष हो गया। और जीके का मतलब सारी चीजें उसमें शामिल हो। तो जो प्राथमिक समूह है, प्राइमरी ग्रुप है, वो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो एक प्राइमरी ग्रुप है ना, इसमें एक बात ये होती है कि इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, अनिवार्य होती है। सदस्यता अनिवार्य होने का मतलब क्या हुआ? सर एक व्यक्ति वो परिवार का सदस्य हो गई, मतलब उस समूह का सदस्य उसे होना ही पड़ेगा। उस समूह के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। परिवार के बिना काम चल सकता है क्या? परिवार के सदस्य तो ना, पड़ोसियों के बिना काम चल सकता है क्या? नो सर। यस सर। कैसे? घर में दूध या लस्सी के लिए जाना पड़ता है पड़ोसियों के पास। मार्केट से ले आए। मार्केट से ले आएंगे तो मार्केट की पास में नहीं है तो ये कोई जरूरी तो नहीं है सर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है, देखिए चीज के लिए जरूरी नहीं है। जैसे हम घर से बाहर निकले और बाहर निकलते ही कोई पड़ोसी दिखाई दिया तो उसके साथ हम बोलेंगे ना, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो आप ये भी कह सकते हो जी हम बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी उनके साथ बनती नहीं है, तो भी उनको देखकर आप रिएक्शन जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। और रिएक्शन करेंगे इसका मतलब अपना कॉन्टेक्ट उनके साथ स्थापित हो गया, तो वो समूह तो बन गया अपना। समूह का मतलब क्या है? जब हम एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, वो बोलकर चाहे मौखिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, तो वो समूह तो अपना हो गया ना। ये जरूर थोड़ी है हम उनके घर जाकर ऐसे बोलेंगे ताई लाशी डालो तो ही समूह बनेगा। समूह तो वैसे ही बन जाएगा अभी हम उनके संपर्क में आए हैं। ठीक है? और जैसे दोस्त है, दोस्तों के बगैर काम चल सकता है क्या? नो सर। नो सर। नो क्योंकि सर। दोस्त तो होते हैं, जब छोटे थे तो छोटे दोस्त थे, पड़ोस में भी वो बच्चे होते हैं, वो भी आपस में फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, ये बात अलग है। कॉलेज के अंदर फ्रेंडशिप थोड़ी अलग तरह की हो जाती है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्राथमिक समूह है, इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, अनिवार्य होती है। इसके सदस्य हम बने ही बनेंगे। एक प्राथमिक समूह है वो स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। स्थायी प्रवृत्ति के होने का मतलब वही, ये बदलते नहीं है, मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता प्राथमिक समूह को। जैसे परिवार है तो परिवार है तो परिवार स्थायी रहेगा, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो दोस्तों के मामले में बताओ ये बात कैसे है? हम ये कह रहे हैं प्राथमिक समूह स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे परिवार है स्थायी है, तो दोस्त स्थायी तो नहीं होते दोस्त।
दोस्त ऐसा स्थायी ही नहीं वैसा ही। होते हैं, दोस्ती कोई कभी भी टूट कोई दोस्त सकती कहीं भग जा, कहीं कहीं फिर तो सही क्या बात है। मिलते नहीं है बाद में। तो फिर इसमें स्थायित्व वाला तो बात लागू नहीं है। अस्थाई है सर। अस्थायी नहीं है, स्थायी है ये। बट सर हेल्प तो करते ही है एक दूसरे की। परिवार स्थायी कैसे है? तो भी हमें सावन दे रहा वो रोल स्टेटस और नॉलेज अप्लाई देखो करता है सुनो, मैं इसमें। आपको ये क्लियर करता हूँ। परिवार जो है ना, ध्यान से सुनना है, ये जैसे परिवार के सदस्य हैं, अपने मम्मी पापा हैं, परिवार में पहले दादा दादी भी थे, वो आज हैं या नहीं है? हाँ जी हमारे लिए। है सर। है, उनके दादा दादी है कि नहीं है? नो। नहीं है ना, ये इसका मतलब परिवार के सदस्य बदलते रहते हैं, लेकिन हाँ परिवार जी। रहेगा, उसके सदस्य बदलते रहेंगे। इसी तरह से दोस्त बदलते रहेंगे, लेकिन दोस्ती तो रहेगी ना। भी आज एक के साथ है, कल किसी और के साथ होगी। और खेल में भी जैसे अब खेल खेल रहे हैं, आज अपने साथ कोई और खिलाड़ी खेल रहा है, कल कोई और खेलेंगे। तो ये तीनों प्राथमिक समूह, खेल खेल समूह, परिवार और जो दोस्त है, ये प्राथमिक समूह है, ये स्थायी है, इनके सदस्य बदल सकते हैं। बाकी इसके बारे में हम, आपका अगला लेक्चर का टाइम हो गया होगा, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो सर तो? प्राथमिक समूह में औपचारिकता होती है ना? नहीं, प्राथमिक समूह में औपचारिकता बिल्कुल भी नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। आप किसी दूसरे के घर जाते हो, किसी दूर के रिश्तेदार के घर चले गए, वहां उन्होंने आपके लिए मान लीजिए वो काजू बादाम रखे खाने के लिए, यस तो सर। आप एक एक उठाओगे,